नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बाय दोचाणे में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ। भाई आज आप करांगा परसेंटेज पर परसेंटेज सीखनी है। परसेंटेज को मतलब उसे प्रतिशत, ये उसे भाई प्रतिशत प्रतिशत। तो प्रतिशत को मतलब जो होगा मतलब लिख सका हाँ पर प्रतिशत, ये अपने प्रतिशत को सिंबल हो जाओ। और जो प्रतिशत की जो वैल्यू उसे उसने कैसे डिफाइन करांगा आप 1/100 से, ये हो जाओ 1/100। या अपन किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रतिशत की वैल्यू हो जाएगी। परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब भी अपन परसेंटेज हटाना होगा तो क्या करांगा भाई 1/100 लगा देंगे। और परसेंटेज को अर्थ होता है 100 में से कोई चीज जो भी वैल्यू होगी 100 में से कोई भाग, 100 में से भाग जो उसका हिस्सा होगा, 100 में से जो भी 100 होगा उसने कहा पर जो परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वह किससे काउंट करी जाएगी, 100 से काउंट करी जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वह कितनी मान सका आप 100% होगी। कि ये मान के चला अपन ने कोई 100 पेन सी, 100 के सी पेन सी, तो अपन कह सका कि अपन किसी ने 5 पेन दे दिया। कितना पेन दे दिया, 5 पेन दे दिया। तो इसको अर्थ ही होगा कि अपन ने उससे 5% पेन दे दिया। यदि आप उससे 20 पेन दे दिया, किसी से कितना दे दिया पेन, 20 पेन दे दिया, तो आप बोल सका कि अपन ने 20% पेन दे दिया। कितनी वैल्यू दे दी, 20% वैल्यू। यदि आप उसने दे दिया 75 वैल्यू, 75 पेन दे दिया गया, तो इसको अर्थ क्या होगा कि हो जाएगी 75% जो वैल्यू है ना वह उसका अपन ने दे दी। मतलब जो पेन था वो कितना दे दिया, 75। तो इसको अर्थ होगा कि 75% अपन ने उससे दे दिया। क्लियर है इतनी बात। जब भी आप कैसा है कि 100 से काउंट करे जा, भाई अपन कोई वैल्यू है 100 कंप्लीट, 100 पेन सी, 5 पेन दिया, इसको मतलब कितना होगा, उसने 5% दे दिया। 20 पेन दे दिया, इसको अर्थ क्या होगा 20% दे दिया। भाई 75 पेन दे दिया, इसको क्या होगा भाई 75% दे दिया। यदि कहा कि भाई 50 पेन दे दिया, तो अपन इसने कैसे कहा कि 50% वैल्यू अपन उससे दे दी। कैसे कहा 50% जो पेन सी ने वह अपन उससे दे दिया। क्लियर है इतनी बात। अब अपन कहना दो चीज इंपॉर्टेंट आएगी। पहली चीज क्या होगी कि अपन फ्रैक्शन जो वैल्यू होगी, फ्रैक्शन से प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है। किसमें निकालनी है, परसेंटेज में, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। मतलब अपन करें फ्रैक्शन एक भिन्न गिवन होगी और अपन के निकालनी है उसकी प्रतिशत, परसेंटेज निकालनी है। दूसरी कंडीशन होगी कि जब अपन कहना परसेंटेज गिवन होगी और अपन के निकालनी पड़ेगी, भिन्न निकालनी पड़ेगी, उसकी भिन्न की होगी। ये दो चीज इंपॉर्टेंट आएंगी कि फ्रैक्शन है वह परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगी और परसेंटेज गिवन हो तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट होगो। यह चीज देखो अब कि देखो अपन कोई भी चीज दे दी कि लिख रखी है कि भाई 35% है। कैसे अपन करें परसेंट ने आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भिन्न में कन्वर्ट करांगा पहले। तो कितनी होगी 35% बोल रहे हो। तो जब भी परसेंट हटाना होगा, अभी अभी क्या बताई थी कि 35 वैल्यू है, परसेंट को मतलब होता है 1/100। कितना हो जाएगा 1/100, इसने काट दो, 5 से काटो, 5 7 35 और 5 से काटांगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 7/20 के होगी। या कैसे कहा फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, क्या आ गया वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। भाई 35% थी तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/20। भाई जब भी परसेंट हटाना है 1/100 गुणा में कर दो तो कितना आ गो 7/20। एक और देखो अपन वैल्यू है 1.6%। कितनी है 1.6%। देखो 1.6 गुणा कितनी परसेंट हटाने के लिए क्या करना है 1/100। ठीक है भाई, इसको पॉइंट हटावा तो अपन कितना हो जाएगा भाई 16/10 लिख सका। और यह वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/100। 2 से काट के देखो ना, 2 से काटोगा 5, 2 से काटोगा 8, अपन 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगा कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो कितना होगा भाई 2/25 की 5 के साथ गुणा कितनी हो जाएगी 125। तो 2/125 की हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2/125 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी 1.6% की जो वैल्यू होगा कितनी हो जाएगी 2/125। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, ये अपन का वैल्यू है 55%। कितनी है 55%। इसने कैसे सोल्व करोगा भाई 55 गुणा कितना कर दिया भाई 1/100%, 78 कितना होगा 1/100। 5 से काटो, 5 से काटांगा 11,
5 से काटांगे कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 11/20, इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब अपन का सेकंड कंडीशन है, कोई फ्रैक्शन गिवन होगी और अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो 7/20 अपन का गिवन है, ऐसे कि इसने परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगा भाई 7/20 परसेंटेज में बनाने के लिए 100% मल्टीपल कर दो। 100% क्या कर दियो जा मल्टीपल कर दियो जा, क्योंकि परसेंट को मतलब क्या है भाई 1/100, तो 100 से वैल्यू 100 कट जाएगी भाई। आप 100% ने के लिख कहा तो होगा 100/100 लिख कहा भाई 100 गुणा 1/100, तो 100 से 100 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब कितनी आ गई यार एक वैल्यू आ गई। तो मतलब अपन क्या करना है, जब भी परसेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है 100% मल्टीपल में कर दो। तो अपन इसके क्या करो 100% मल्टीपल कर दियो। तो देखो 5 से काट के देखो, 20 से काट दो डायरेक्ट, 20 एकम 20, 20 5 100, तो कितना आगो कैसे कहा 5 7 35, 35% हो गया। अब देखो 11/20 की वैल्यू कितनी होगी, 11/20 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 11/20 की, तो भाई 11/20 गुणा क्या कर दिया 100%। भाई जब भी अपन ने फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो 100% मल्टीपल में कर दो। तो 20 से काटो, 20 5 तो कितना हो जाएगा 11 5 55%, कितनी आ गई 55%। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट से अपन करें 3/7 कितना है 3/7 गुणा कितना कर दिया भाई 100%, कितना हो जाएगा भाई देखो 300 बटे कितना आगो 7%। अब 300/7 इसने भाग दे के देखो, 300 ने भाग दो, 300 ने भाग दो कितना थे 7 से, तो 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, फिर 0 उतारो, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 6। अब देखो इसने आप किस तरीका से लिख सका 42 सही 6/7, जिससे भाग दियो गई तो वह नीचे, शेष फल जो ऊपर आए उसे वो ऊपर रख दो। देखो कितना हो जाएगा 42 सही 6/7% बन जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट चीज अपन कहने की होगी, अब अपन कहने फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। मेन चीज क्या होगी भाई अपन कहने फ्रैक्शन जो वैल्यू है ना वह याद रखनी है कि फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कुछ अपन फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी थी, शुरुआत में यदि बात करी जा तो एक ने आप कितना लिख सका कैसे कहा 100% हो से, कितनी हो से 100%। यदि 1/2 लिख दी जा, कितनी लिख दी जा 1/2, तो क्या करोगा भाई आ ना आप लिखांगा, जब भी देखो परसेंट लगाणो है अपन है तो 1/2 गुणा कितना करना है भाई 100% करना है। तो 2 से काटांगे कितना हो जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। अब देखो 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, तो कैसे कहा 1/3 गुणा 100%, तो कितना हो जाएगा भाई कैसे कहा 100/3 आगो, 100/3 ने भाग दो 3 से, 100/3 आगो भाग दे के देखो 33 3 99, तो आप लिख सका 33 सही 1/3%। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 33 सही 1/3%। अब देखो 1/4 ने कैसे लिखांगा, तो आप कैसे कहा 1/4 गुणा 100%। भाई इसने काट दो 4 से, 25 चौके 100, कितनी आ जाएगी भाई 25%। जब भी अपन ने 25% वैल्यू का गो तो अपन डायरेक्ट यूज कराएंगे किसको 1/4 को। अब देखो 1/5 वैल्यू है, इसने कैसे लिखोगा 1/5 गुणा 100%, तो अन काटो 5 से, कितना हो जाओगे भाई, तो कैसे कहा 5 से काटोगा 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाओगे 20% आ गई। कितनी हो जाएगी 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू हो सका कितनी हो से 20% हो से, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो से कैसे कहा 1/5 हो से। 1/6 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 1/6 गुणा 100%, कितनी हो जाएगी भैया 2 से काटो, देखो 2 से काटांगा कितना हो जाएगा 3, और 2 से काटांगा कितना आगो 50, 50 ने 3 से भाग दो तो 16 3 48, और कितना बच जाएगा 2/3%, मतलब 16 सही 2/3% वैल्यू के बच गई, 1/6 की परसेंट वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई।
अब देखो आगे 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कितनों लिख सका 1/7 गुणा 100%। अन भाग दे के देखो 100 ने 7 से भाग दे के देखो कितना हो जाएगा। देखो 100 ने भाग देना हपा ने 7 से, तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 3 0, 7 चौक 28 कितना बच गया 2। तो आप कैसे का हाँ 14 सही 2/7 परसेंटेज वैल्यू आ गई। 1/7 की कितनी आ गई 14 सही 2/7% होगी। ठीक है 1/8 ने कितना लिखागा तो आप कैसे कहा 1/8 गुणा 100%। तो इसने आप लिख सका 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 से काटोगा कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो 25/2 मतलब 12.5 कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। कितना हो जाएगा 12 सही 1/2% मतलब 12.5% की होगी फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी, सॉरी परसेंटेज वैल्यू होगी। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 12.5% होगी। 1/9 ने कितना लिखागा ये देखो 1/9 गुणा 100%। तो आप कैसे कहा जो इसकी वैल्यू होगी आने 100 ने 9 से भाग देके देखो तो 9 गुणा 11 कितना हो जाएगा 99। तो मतलब हो जाएगी 11 सही 1/9% वैल्यू हो जाएगी। मतलब 100 ने 9 से भाग देगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 11 सही 1/9% बच जाएगी। कितनी बचेगी 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1/10 गुणा 100%। कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट होगी तो आप कैसे कहा 10% वैल्यू बचगी। कितनी बचगी 10%। यदि पूछी जा 1/11 की वैल्यू बताओ तो कैसे कहा 1/11 गुणा 100%। तो देखो कितनी हो जाएगी 11 ने 9 से गुणा करा कितना हो जाएगा 99। तो 9 सही 1/11%। कितनी हो जाएगी 9 सही 1/11%। अब देखो 1/12 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कैसे कहा 1/12 गुणा 100%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 से काट दियो या 4 3 12 और 4 से काटोगा कितना हो जाएगा 25। 25 ने 3 से भाग दो तो 8 3 24 कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। कितनी हो जाएगी 8 सही 1/3। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 1 सही 8 सही 1/3%। 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू हुआ कितनी हो जाएगी 8 सही 1/3%। क्लियर है भाई। और देखो 1/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी तो भाई 1/13 गुणा कितना कर दिया जाए 100%। तो भाग दे के देखो कितना होगा भाग दे के देखो 100 ने 13 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 13 से भाग दोगा तो 13 7 91 कितना बच गया तो होगा 9 बच गया। तो अपन लिख सका 7 सही 9/13%। कितनी हो जाएगी 7 सही 9/13%। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू पूछ ले तो क्या करोगा 1/14 गुणा 100%। 2 से काट के देखो 7, 2 से काटोगा 50, 7 से भाग दो कितना हो जाएगा 7 7 49। 7 सही 1/7%। कितनी हो जाएगी 7 सही 1/7%। किसकी वैल्यू आ गई कैसे कहा 1/14 की वैल्यू आ गई। 1/15 की वैल्यू क्या होगी तो कैसे कहा 1/15 गुणा 100%। 5 से काटो 5 3 15, 5 से काटांगा 20, 20/3 जिसने अपन लिख सका 6 सही 2/3%। 36 18 और 2 20 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू पूछी जा तो कितनी हो जाएगी 1/16 गुणा 100%। 4 से काटोगा कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और बारे कितना जाएगा 25। 25/4 इसने भाग दो 4 छिके 24, 4 छिके 24 सही 1/4%। कितनी हो जाएगी 6 सही 1/4%। 1/16 की क्या आ गई परसेंटेज वैल्यू आ गई
एक बटे पूछो जा 20 की कितनी होगी। अब इंपॉर्टेंट वैल्यू ही लिखांगा, 1/20 गुणा कितना कर दियो जा 100%। तो कैसे कहा कैंसिल आउट करने पे 20 5 100 कितनी हो जाएगी 5% आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 5%। यदि पूछे 1/25 की बताओ, कितनी बताओ 1/25 की, तो कितनी हो जाएगी 1/25 गुणा 100%। कितनी हो जाएगी 25 चौके 100 मतलब कितनी आएगी 4% आ गई। क्लियर है भाई। अब एक चीज और पूछ ले कि भाई 1/40 की बताओ, कितनी हो जाएगी 1/40 की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेंगी। 1/40 गुणा 100% कितनी हो जाएगी भाई, कैंसिल आउट कर दो 0 से, 4 से काटोगा 2 से काटते हो 2 दूनी 4 2 5 10 5/2 को मतलब कितना हो जाएगा 2.5%। कितनी हो जाएगी 2.5%। मतलब 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 2.5% होगी, 2.5%। ठीक है, या 5/2%। देखो भाई अब अपन ने जो परसेंटेज वैल्यू सीख ली उन्हीं को यूज करके और परसेंटेज वैल्यू अपन ने और बनानी है। तो वो देखो कैसे बनेगी, कैसे अपन बनानी है ये चीज सीखो। देखो भाई अपन कही थी एक की परसेंटेज वैल्यू बात करी जाए तो वह 100% हो सकता। कैसे कहा 1/2 की कितनी परसेंट बना है, तो कैसे कहा 50% बना है। अब एक चीज समझियो, आ नहीं यदि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दियो जा तो कहोगा 2/2 हो जाओ, मतलब दोनों साइड आने गुणा करने के लिए कोई जाए तो 2 गुणा कितना हो जाओ 50%। अब यह तो वैल्यू कट के कितनी आ गई 1, और यह वैल्यू कितनी होगी कैसे कहा 100, मतलब यह वैल्यू कितनी आ गई 100% आ गई, मतलब 2 से गुणा कर दिया। अब यह वैल्यू तो आसान थी क्योंकि सिंपल सी थी, ये अपन पहले यूज कर ली। लेकिन अब जो यूज हुएंगी वह कुछ अलग हुएंगी। देखो 1/3 की वैल्यू कितनी थी, तो होगा 33 सही 1/3% बताई थी। कितनी बताई थी 33 सही 1/3। अब इसने 2 से गुणा करो, बोथ साइड 2 से गुणा करके देखो, वरानी भी 2 से गुणा करोगा कितनी हो जाएगी। देखो यही बात इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जब भी 1/3 की परसेंट वैल्यू पूछा तब बताओगा 33 सही 1/3%। तो 2/3 की परसेंट वैल्यू पूछा तो क्या बताओगा। अब ये देखो 2 से गुणा करो 33 दूनी 66, 2 से गुणा करो 2 1 कम 2 बटे कितना हो जाएगा 3%। अब यह अपनी आ जाएगी 66 सही 2/3%। किसकी वैल्यू आ गई कैसे कहा 2/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी आ गई 66 सही 2/3। यदि बार 3 से गुणा कर दिया तो वापिस 1 बन जाएगी जो 100% होगी। ठीक है, अब देखो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, कहोगा 25% थी। कितनी थी 25%। तो हमने 2 से गुणा करांगा तो 1/2 बनेगी, तब आप गुणा कर रहे हैं 3 से, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू होगी वह कितनी होगी। तो देखो बोथ साइड 3 से क्या कर दो इसने गुणा कर दो, वरानी 3 से गुणा करो कितना होगा 3/4। अब आ साइड ने 3 से गुणा करो 3 गुणा कितना हो जाओ 25%। कितना हो जाओ 3 गुणा 25% मतलब 75%। कितना हो जाओ 75%। क्लियर है भाई। अब देखो आगे 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू जो अपन परसेंटेज वैल्यू थी वह कितनी थी, तो होगा 20% थी। कितनी थी 1/5 की परसेंटेज वैल्यू थी 20%। अब इसने 2 से गुणा करके देखो कितनी बनेगी। यदि दो बोथ साइड 2 से गुणा कर दिया, वरानी 2 से गुणा करो तो 2/5, वरानी गुणा करो 2 से तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा कैसे कहा 40% होगा। कितना होगा 40% होगा। अब इसने गुणा करके देखो 3 से, क्योंकि 3/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी परसेंटेज वैल्यू होगी वह कितनी होगी 3 से गुणा करके देखो तो 3 गुणा 20% कितना होगा, तो कैसे कहा 60% होगी। ठीक है भाई। अब इसने गुणा करके देखो 4 से, किसकी वैल्यू पूछा 4/5 की प्रतिशत वैल्यू बताओ, तो इसने गुणा करो 4 गुणा 20%। कितना हो जाएगा 20 चौके 80, कितनी हो जाएगी भाई 80%। जब आपने पूछा है भाई 1/5 की अपन याद से पूछ ली गई 1/5 2/5 की तो अपन 2 से गुणा कर देंगे। पूछ ली गई 3/5 की 3 से गुणा कर देंगे। पूछ ली गई 4/5 की तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई। अब देखो 1/6 की वैल्यू कितनी बताई थी, तो होगा 16 सही 2/3% बताई थी। कितनी बताई थी 16 सही 2/3%। तो 1/6 की थी वह कितनी थी 16 सही 2/3%। तो इसने देखो यदि आप पूछा
5/6 की, 5/6 की, क्योंकि इससे पहले देखो कौन कौन सी वैल्यू बचेगी, 2/6, जिसने आप लिख सका 1/3 जो ऑलरेडी पढ़ ली। 3/6 करांगा तो कितनी आ जाएगी, कहांगा कि भाई 1/2 आ गई जो 50% उससे यह भी सीख ली। अब 4 से गुणा करांगा कितनी हो जाएगी, 4/6 जो बनेगी 2/3 जो यह भी अपन सीख ली, 66 सही 2/3%। तो वैल्यू कौन सी बच गई, अपन बच गई 5/6। तो इसने 5 से गुणा करके देखो बोथ साइड। अब इंपॉर्टेंट बात वह होगी, जानते समझने वाली बात वह होगी। देखो जब आने 5 से गुणा करांगा तो कितना हो जाएगा, 5 की गुणा करनी है 16 सही 2/3% के साथ। तो देखो कितनी होगी, 16 5 80, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3%। यही होगी भाई, यह वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, क्या आ गया, 1 से बड़ी आ गई। जब 1 से बड़ी आ जाए तो हमें दोबारा मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जब अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोबारा से कन्वर्ट करनी पड़ेगी तो अपन लिख सका 80 प्लस बीच में सिंबल दे सकें क्योंकि इसकी गुणा के साथ होगी फिर जुड़ के वरा होगा तो इसको अर्थ होगा वरा प्लस को निशान दे सका। तो कितना हो जाएगा, दोबारा सोल्व करो, भाग दे के देखांगा, 3 सही 1/3%। हाँ मैं भी बीच को प्लस को निशान से तो 3 आगे जोड़ दो तो आप लिख सका 83 सही 1/3%। कितनी हो जाएगी, 83 सही 1/3%। किसकी वैल्यू, 5/6 की, जो अपने प्रतिशत वैल्यू आ गई वह 83 सही 1/3 आ गई। अब देखो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई थी, 14 सही 2/7%। अब पूछ लीजा भाई 2/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ तो क्या करा भाई, 2 से गुणा करो बोथ साइड, कितना होगा भाई 14 दूनी 28, फिर 2 से गुणा वरे करांगा 2 दूनी 4/7, ऊपर जो भी वैल्यू है दोनों के साथ गुणा कर दो, इसके साथ भी और जो ऊपर वैल्यू है उसके साथ भी। अब इसने गुणा करो 3 से, 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू पूछा तो भाई 3 से गुणा कर दो। तो 3 की गुणा किसके साथ करनी है भाई, 14 सही 2/7% के साथ अपन गुणा करनी है। करो भाई, 14 तिये 42 और 3 दूनी 6 बटे कितनी आ गई 7%। कितनी कैसे कहा, 42 सही 6/7%। अब बताओ 4/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 की गुणा करो 14 सही 2/7%। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी वह, देखो 14 चौके 56, 4 की गुणा करांगा 2 के साथ तो 4 दूनी 8/7%। अब यह वैल्यू देखो जो 8/7 आई से यह वैल्यू आ गई 1 से बड़ी, तो मतलब ये दोबारा भाग देना पड़ेगा बराबर अपन ने। 56 प्लस लिख सका यहाँ पा कितना, 1 सही 1/7%। जब इसने भाग देंगा कितनी आओगी, 1 सही 1/7, तो एक आगे जोड़ दो कितना हो जाएगा 57, 57 सही कितना हो जाएगा 1/7%, या 4/7 की प्रतिशत वैल्यू आ गई। अब पूछा है 5/7 की बताओ कितनी हो जाएगी भाई, 5 से गुणा कर दो इसने 14 सही 2/7% ने गुणा करके देखो, 14 5 70, 5 की गुणा करो 2 के साथ 10 बटे कितना आ गो 7। अब यह भी वैल्यू क्या होगी भाई, 1 से बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या करोगा, दोबारा भाग देना पड़ेगा। 70 प्लस कितना लिख लिया भाई, भाग दे के 7 एकम 7 कितना बचेगा 3 बटे कितना लिख दिया 7%। तो कितना हो जाएगा भाई, कैसे का अपने 71 सही 3/7% आ गई। कितनी आ गई, 71 सही 3/7%। अब पूछ रहे है 6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, प्रतिशत वैल्यू 6/7 की कितनी होगी, तो 6 से गुणा कर दो 14 सही 2/7%। तो आप कैसे का हाँ गुणा करो, 14 छिके 84, 6 दूनी 12 बटे कितना है 7%। तो आप कैसे कहा, या फिर वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो फिर दोबारा भाग देना पड़ेगा। तो कैसे कहा 84 प्लस 7 से भाग दो 7 एकम 7, कितना बच गया, कैसे कहा 5/7%। तो कितनी हो जाएगी या 85 सही 5/7%। कितनी होगी 85 सही 5/7%, या किसकी आ गई 6/7 की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई। अब देखो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू जो प्रतिशत वैल्यू पड़ी थी 1/8 की कितनी
12 सही 1/2%, 8.5%। कितनी? 12.5% किसकी वैल्यू थी? 1/8 की। अब इसमें पूछा वो 3/8 की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई इसने 3 से गुणा कर दो, तो 12 तिये 36, 3 से गुणा करो, 3 एकम 3/2%। अब यह देखो फिर वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, तो फिर दोबारा चेंज करो, 36 प्लस भाग दोगा 1 सही 1/2%। कितने आ जाओ? 36 और 1 37। कितना हो जाओ? 37 सही 1/2%। कैसे? कहा 3/8 की प्रतिशत वैल्यू 37.5% होगी। अब देखो 5/8 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 5 से गुणा करो, किसने? 12.5% ने। कितनी हो जाएगी भैया? चेक करनी है अपन ने। तो देखो 12 5 60, 5 की गुणा करो, 5 एकम 5 बटे कितना आ जाएगा? 2। तो आप कैसे? कहा फिर दोबारा भाग देना पड़ेगा, 60 प्लस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1/2। तो यह होगी 2 जोड़ने पर 60 और 2 62 सही 1/2%। कितनी आ गई भाई? 62 सही 1/2%, मतलब 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो से वह 5/8 हो से। अब देखो 7/8 की वैल्यू होगी, वह कितनी होगी? तो 7 से गुणा कर दो भाई 12.5% ने। कितनी हो जाएगी? देखो 12 7 84, 7 एकम 7/2%। देखो 12 7 84 कितनी हो जाएगी? देखो या 2 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो फिर दोबारा भाग दो, तो कैसे? कहा 84 प्लस कितना हो जाएंगे भाई? 2 तिया 6, 1 बच गया बटे 2। अब देखो इसने कितना लिख कहा? 87 सही 1/2%। भाई 84 के अंदर 3 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा? 87 सही 1/2%। अब देखो 1/9 की परसेंटेज जो वैल्यू देखी थी वह थी 11 सही 1/9%। अब देखो यदि पूछी जाए वैल्यू 2/9 की बताओ, तो गुणा कितना कर दें भाई? 2 से कर दो, तो 2 से गुणा करांगा 11 सही 1/9% ने। कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 2 की गुणा करो 1 के साथ, 2/9%। अब पूछा है 4/9 की परसेंटेज वैल्यू बताओ कितनी होगी भाई? परसेंटेज जो वैल्यू है 4/9 की कितनी होगी? तो देखो 4 से गुणा करो, 11 सही 1/9%। कितनी हो जाएगी? 44 सही 4/9%। अब ये वैल्यू पूछ ले 5/9 की बताओ, तो भाई इसने किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाओ? 5 की गुणा 11 सही 1/9% के साथ कर दो, कितना हो जाओ? 11 5 55 और 5 एकम 5/9%। अब पूछ लीजा 7/9 की वैल्यू बताओ, तो 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाओ? 7 गुणा कितना हो जाओ भाई? 11 सही 1/9%। तो इसने आप लिख सका, हाँ 11 7 77 सही कितना हो जाओ? 7/9%। 77 सही 7/9%। अब पूछी जा 8/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो 8 से गुणा कर दो भाई, 11 सही 1/9%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88 सही 1/9%। 88 सही 8/9%, 1 की गुणा होगी 8 के साथ, तो 88 सही 8/9%। ये अपने इनके हो जाएंगी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर है भाई? तो ये जो वैल्यू जो बताई थी बार बार आपने दोहरानी थी, साथ साथ नोट डाउन करनी ही। एक बार इसने वीडियो देखो, उसके बाद इसने नोट डाउन करो, और ये वैल्यू बार बार जैसे ही दोहराओगा जब सामने आएंगी तो ये याद होती चली जाएंगी, ज्यादा याद करने की इन्हें जरूरत को ना, इन्हें बार बार देखता रहोगा, ये अपने आप याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।